जब याद तेरी तन्हाई में मेरे मर्मों को छू जाती है, फिर क्यों मुड़ मुड़ कर राहों में माँ याद तेरी तड़ पाती है, ओ माँ। लोगों को प्रोत्साहन देने सबसे बड़ा थैंक हमारे संजय जी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया विच इज़ वेरी न्यू, एक्सपेरिमेंटल, और हिम्मत दिखाई कि हाँ इस सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो और हमको मौका दिया। सो थैंक यू संजय जी, ही इज़ वेरी कूल पर्सन। पूरी फिल्म के दौरान हम लोगों ने बहुत परेशान भी किया इनको और सिंस ही वाज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, बट ही केप्ट वेरी कूल और बहुत ही अच्छे से हम लोग को वो सबको हैंडल किया और बहुत प्यार से रखा और हर एक चीज़ में डिटेलिंग में सिखाया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। जो चीज़ें हम लोगों ने और भी जगह काम किया है, आई वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, बट संजय जी की खास बात यह है कि वो डिटेलिंग में जाते हैं और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। इसमें इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होती नजर आएगी आपको। बिल्कुल सही बात है कहा आपने। प्रोमो देखा है, क्या जबरदस्त। एक उस गाने का आपने जिक्र किया था, माँ वाला सॉन्ग, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अपने मॉम के बहुत क्लोज हूँ। एंड थैंक यू संजय जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज एन एक्टर भी मैं एक फिल्म में दिखूंगी, मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। एंड उसका क्रेडिट आप सभी को जाता है, हेमंत जी, चिराग, निधि, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हमारे साथ इस फिल्म में थे, तो बहुत कुछ इनसे भी सीखने को मिला। सो दो लाइन इस गाने की मैं गुनगुनाना चाहूँगी। आई होप यू लाइक इट। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जब याद तेरी तन्हाई में मेरे मर्मों को छू जाती है, फिर क्यों मुड़ मुड़ कर राहों में माँ याद तेरी तड़ पाती है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी के आंचल में सर रखकर तमन्ना। तो संजय जी ने कहा कि रियलिस्टिक करना है तो इसी को बुला लो। तो और वाकई में इस फिल्म का एक डायलॉग सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया था। चिराग ने कहा है कि मेरी माँ कहती थी कि पहाड़ी लड़कियों से बच के रहना। मैंने जानबूझ के ये सोचा कि ये पहाड़ी लड़कियों में होता क्या है, तो यकीन मानिएगा माँ सही कहती थी। वो डायलॉग बाकी का क्या था? यकीन मानिएगा दोस्तों, जादू करनी होती है, जादू करके छोड़ती है। एंड इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ है। वैसे मैं माइक्रोफोन पर आई प्ले माई सेल्फ, आई प्ले एन आरजे, बट उसके बाद क्या होता है, मेरी आवाज को सुनकर मेरा जो शो है उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करते हुए, इट्स समथिंग रिलेटेड टू गायकी, जो सिंगिंग के बारे में है। और किसी और की आवाज को सुनकर मैं इतना मुतासिर हो गया कि वहां पर कुछ कमाल सा हो गया। एंड जो जादू बिन देखे चल गया दोस्तों। तो ये कहानी आप देखिए, कहानी देखिए एंड यू विल रियली लव इट। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल को छू जाएगी। एंड म्यूजिक जैसे प्रियंका ने गाया था, कहते हैं ना ऊपर वाला किसी को बहुत ज्यादा ही दे देता है। अभी शान बाहर देखकर प्रियंका को कह रहे थे कि यार मैंने तो आपको देखकर ऐसा लगा कि आप तो उस एक्टिंग के लिए बनी है। जब ये गाना शुरू किया, माय गॉड, ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ही दे दिया। तो इट्स दैट्स प्रियंका ने की एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड चिराग भाई, वो लव गेम में आपने जो दुनिया को गेम सिखाया है, तो ये सारे लड़कों को बिगाड़ने का श्रेय उनको जाता है। तो एंड ऑफ कोर्स निधि, अच्छा आप वो, अच्छा ये मैंने फिल्म का जो भी जितना भी हिस्सा देखा, ये बस दिखती नहीं है, डराती ज्यादा है। तो बट इतनी प्यारी सी डराने वाली हो तो फिर
हम तो जानबूझ के ही डरे हैं। और पांडे जी, माय गॉड, पांडे जी को मैं एयरपोर्ट पे मिला था। पांडे जी, इनका ऑरा ही कुछ खास है कि ही इज सच एन अमेजिंग गाय, जहां पर देखो अपना चार्म फैलाते हैं। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ काम करके, आपके साथ जुड़ के इट्स क्वाइट अ प्लेजर। एंड संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बिकॉज ही इज द मैन। जो मैंने सुना है, हम आर्टिस्ट कभी टैंट्रम कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। लेकिन संजय जी इतने कूल हैं, मतलब उनको कुछ भी बोल दो, ठीक है कर लेंगे, मतलब ही इज सो सॉर्टेड। हम आरजे होते हुए हमें ये बस लड़कियों से जब हमने बातचीत की थी, बस आइडियल पति संजय जी जैसा हो, वो हर चीज के लिए कूल है। सो अब जब वो हैंडल कर सकते हैं, तो ये फिल्म तो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया। तो आई थिंक अच्छा, अब भाग ही लिया। ये कह रहे संजय जी, कह रहे मेरी पत्नी कहीं बैठी है, उनको ही बता दो। मैं जी, आपके पास जो है किसी और के पास नहीं है, संभाल के रखना, प्राइस क्या चाहिए। ऑलराइट, तो ऑनेस्टली इट्स अ ब्रिलियंट, एंड आपकी म्यूजिक सर, हैट्स ऑफ। आई थिंक जो म्यूजिक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, फॉर एनी काइंड ऑफ म्यूजिक की यूनिवर्सल सोल होती है, जहां पर लैंग्वेज एंड जो टोनैलिटी एंड मेलोडी, जैसे आपने बताया था सर, आई थिंक इररेस्पेक्टिव, मैं रिसेंटली प्राग में शो कर रहा था, और प्रियंका का वो गाना मैंने सुनाया था, एंड मैंने ऑन द माइक सुनाया था, जहां पर पूरे परदेसी थे, जिन्हें इंडियन लैंग्वेज कोई आती नहीं थी, एंड उन लोगों ने इसको 2 बार रिक्वेस्ट करके सुना। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इट इज। तो म्यूजिक के लिए एक बार जोरदार तालियां, एंड थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य है संजय जी, दैट आपने मुझे मौका दिया, एंड वी वांट यू टू वॉच दिस फिल्म, इसे एंजॉय करें, एंड आपका बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों को कहें, क्योंकि ऐसी फिल्म बहुत जमाने के बाद हिम्मत करके लोग बनाते हैं। आजकल के कमर्शियल जमाने में नोबडी टेक्स अ चांस। संजय जी हैज डन इट ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सच्चाई फील करेंगे। रियल होस्ट प्रोडक्शन की ये फिल्म द बद्री द क्लाउड, बद्री द क्लाउड का म्यूजिक गीतों को जो स्वर दिया है वो है शांत, मालिनी अवस्थी, प्रियंका नेगी, सोनिया आनंद और आलोक कुमार ने। म्यूजिक है अमित विश्नोई का। Come on, let's give it a big round of applause. वाओ, और रियल होस्ट प्रोडक्शन फिल्म की बद्री द क्लाउड का म्यूजिक आपके सामने। Subscribe now to receive new updates, reviews, and news.